Okay, good morning to all. Let me start with question 1 of exercise 5.2. ठीक है, इस टेबल के अंदर में आपको ए दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस दिया है और ए एन इज द nth टर्म। ये हमें फाइंड करना है। जो जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है उस हिसाब से हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो ये टेबल के हिसाब से क्या क्या गिवन है। ठीक है, ए है, डी है, एन है और ए एन है। अब जैसे इसका फर्स्ट वन है, हाँ वो तो है। अभी क्या क्या है, पहले ऊपर के कॉलम में ये इतना चीज़ें गिवन है। अभी 7, 3, 8 और यहाँ पे ए एन फाइंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में कितना दिया है, ए की वैल्यू -8। फिर यहाँ पे डी आपको फाइंड करना है, इधर 10 और यहाँ 0। फिर थर्ड क्वेश्चन में ए फाइंड करना है, -3, 18 एंड -5। ए एंड -5 गिवन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक केस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन आपको फाइंड करना था। तो अगर ए एन फाइंड करना है इस केस में तो कैसे लिखेंगे? ए एन के लिए क्या बताया था? हाँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, 7 प्लस एन क्या है 8 -1, डी की वैल्यू क्या है 3। सो ए एन क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 -1 इज 7 × 3। सो 7 प्लस 7 3 is 21। तो 21 प्लस 7 इज 28 आंसर होगा। तो फर्स्ट में जो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे, इधर आप ए एन में टेबल में आ जाएगा आंसर मेथड निकालने के बाद 28। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर मिल गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है, -18। एन आपको 10 दिया है और ए एन आपको 0 है। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी।
ठीक है, तो अगर इसको हमें निकालना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी? ए एन माइनस 18 है, ए एन माइनस 18 दिख रहा है। पहले ए एन तुम्हारा यहाँ पे 0 है, इसको 0 लिखो, ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है यहाँ पे। इक्वल टू ए तुम्हारा है -18 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू है 10, 10 माइनस वन, और डी हमें फाइंड करना है, तो डी हमें यहाँ पे अननोन हो गया। नाउ यू राइट हियर 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस वन हो जाएगा 9D। -18 को कहाँ लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 9D। देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आएगी? 18/9, 2। तो डी की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो इस तरीके से आपको डी मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो डी है, यहाँ पे हमारा ये डी की जगह आप यहाँ पे आंसर अब टेबल में 2 रख दीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के थर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्या फाइंड क्या करना है? ए फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ए। गिवन क्या है? डी की वैल्यू आपको -3 गिवन है, एन आपको 18 गिवन है, अलॉन्ग विथ ए एन आपको -5 गिवन है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे सबसे पहले? ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे आप -5 पुट करें। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एन कितना है यहाँ पे मेरा? 18 माइनस 1। डी कितना है? -3। सो हियर इट इज -5 इक्वल टू, आप लिखेंगे ए प्लस 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -5 इक्वल टू ए माइनस 73 ज़ा -51। अभी ए चाहिए तो -51 को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, तो -51 प्लस 51 इक्वल टू ए, है ना? -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 51 माइनस 5 इज 46। तो ए की वैल्यू हमें 46 मिलेगी। ठीक है ना? तो इस थर्ड क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ए की वैल्यू 46 आएगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ए की वैल्यू क्या है? -18.9। -18.9 है ना, कि 18 पॉइंट कितना लिखा है?
9। ओके, -18.9। डी की वैल्यू क्या है? ए एन कितना दिया है आपको? फाइंड क्या करने को बोला है? एन। चलिए आप ही लोग बताइए सबसे पहले कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें ए एन की वैल्यू है हमारी 3.6, तो आप यहाँ पे 3.6 सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन -1। डी कितना है? डी है हमारा 2.5। ठीक है, सबसे पहले ये -18.9 को लेफ्ट साइड में लेकर आओ। तो अभी ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, बोलो। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2.5। 3.6 प्लस 18.9 कितना होगा? 22.5। 22.5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 2.5 को n से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5n देन -2.5 देन -2.5 2.5n -2.5। अब ये -2.5 जो है इसे कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कर दो। सो नाउ दिस बिकम 22.5 प्लस 2.5, राइट? इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू 2.5n। 25 है कि 2.5n है? 2.5n। अभी ये 22.5 और 2.5 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5n। अभी मुझे इसमें n अगर चाहिए तो n को क्या लिखा जाएगा? 25 अपॉन 2.5। ये पॉइंट डेसिमल हटाना है, तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अभी 250 अपॉन 25। 250 को 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? सो n की वैल्यू आ गया 10। ठीक है, n की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है वो एज ए 10 मिल रही है। ओके, लेट वी मूव टूवर्ड द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू क्या है? a कितना है बताइए? a की वैल्यू 3.5। d क्या है? आफ्टरवर्ड्स n और ए एन फाइंड करना है। ये बिना सॉल्व किए ही आंसर बता देंगे। बताओ ए एन की द वैल्यू।
कौन बताएगा इसको बिना सॉल्व किए ए एन की वैल्यू क्या होगी? क्यों 3 पॉइंट? नंदिनी त्रिपाठी बताएगी 3.5 क्यों होगी ए एन की वैल्यू? जिज्ञासा बताओ 3.5 ही ए एन क्यों रहेगा? क्योंकि क्योंकि बच्चे इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जब 0 कॉमन डिफरेंस है तो कुछ नया नंबर तो ऐड होना ही नहीं है, ना नया नंबर ऐड होगा ना नया नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। आप इसमें 1000 टर्म लिखो, करोड़ टर्म लिखो, सभी में जो आपका नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 लाइक दैट ओनली। ठीक है, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको सॉल्व कर लो। ए एन इज इक्वल टू, आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। सो हियर ए एन हमें फाइंड करना था और यहाँ पे ए की वैल्यू है 3.5, 105 minus 1 and the value of d is 0। ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 minus 1 is 104 into 0। ये होगा 3.5 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा? 3.5। हाँ, तो ए एन आपको 3.5 ही मिलेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके हो गया एक्सरसाइज 5.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने 38 टर्म और 11 टर्म कल की क्लास में हमने ये सॉल्व किया था। सो लेट वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड में, इसमें हमें मिसिंग टर्म्स ढूंढने हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अभी जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2,26। ठीक है, हम एक एक सम ही करके करेंगे। अब ये जो 2 है ये कौन सा टर्म है इस क्वेश्चन में? 2 इज ए। अब मुझे ये जो बॉक्स में ढूंढना है, ये मेरे को कौन सा टर्म ढूंढना है? सेकंड टर्म A2 एंड 26 इज A3। ठीक है, 26 आपका थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 26 है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर थर्ड टर्म को लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? A प्लस n माइनस 1d माने 3 माइनस 1d। अब अगली बार से इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये पता हो जाना चाहिए। अभी ए एन को a प्लस एन माइनस 1d लिखते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 3 माइनस 1d लिखेंगे, मतलब a प्लस 2d। 7 टर्म होता तो क्या लिखते हैं? a प्लस 6d d। 10th टर्म होता तो a प्लस 9d। 15 टर्म होता तो आप लिखते a प्लस 14d, लाइक दैट। हाँ, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। अभी तो a प्लस 3 माइनस 1 को आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 26। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे? 2 है। a की वैल्यू इधर 2 है, तो इधर 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 पुट करो। इसमें से सबसे पहले आपको d मिलेगा, तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 माइनस 2। 2 राइट साइड में आएगा तो 2d की वैल्यू हो जाएगी 24। देयरफॉर वैल्यू ऑफ d इज 24 बाई 2 इज 12। ठीक है, d आपको 12 मिल गया।
D12 मिल गया, लेकिन मुझे D नहीं फाइंड, D से ज़्यादा मुझे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को फाइंड करना है? A2। तो A2 अभी लिखना है, तो A2 लिखेंगे तो अभी जैसे मैंने सिखाया भाई, फिफ्थ टर्म है तो A+4D लिखोगे, तो A2 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? A+D लिखेंगे, A नहीं, A+D। ठीक है, हाँ, वापस से बोल रहा हूँ, 8 टर्म है तो A+7D लिखेंगे, एक कम कर देना है उसमें से। 100 टर्म है तो आप A+99D लिखोगे। 200 टर्म है तो A+199D लिखोगे। 6 टर्म है तो A+5D लिखोगे। तो A2 है तो A+D लिखेंगे। A आप सबको पता ही है कितना है, क्वेश्चन में दिया था A 2। D कितना निकला था? 12। तो यहाँ पे सेकंड टर्म मेरा कितना हो गया? 12+2। इस तरीके से हमें ये सेकंड टर्म मिल गया बॉक्स, जो अननोन नंबर था हमारे लिए, हमारे सीरीज में, वो हमें मिल गया। आ गई बात समझ में? चलिए अभी इसी तरीके से एक सेकंड ट्राई करेंगे। सेकंड में थोड़ा अलग है वे। यहाँ बॉक्स दिया है, देन यू हैव 13, देन बॉक्स, देन 3। अब ये जो बॉक्स है ये हमारे लिए कौन है? हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? ए या हाँ, फर्स्ट टर्म या फिर A1 को A ही लिख सकते हैं, तो इट्स बेटर है A लिख लेंगे। 13 हमारा A2 है, फिर थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है A2 की वैल्यू 13 और दूसरा गिवन है A4 की वैल्यू 3। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। सेकंड टर्म को कैसे लिखा जाएगा? A2 को जल्दी से बताओ, अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। A+D = 13 लिखोगे। और A4 को कैसे लिखोगे? A+3D। A+3D = 4, सॉरी 3। ठीक है, अब इस इन दोनों इक्वेशन में से आपको A और D मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कौन सी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन है तो ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, इधर साइन चेंज होगी, इधर साइन चेंज होगी, A और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू हैव लेफ्ट विद D-3D। D-3D कितना होता है? -2D। ठीक है ना, -2D = 13 - 3 कितना होगा? 10। तो अभी D की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10/-2। 10/-2 इज -5। अभी D मिल गया तो अभी A भी निकालना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो D की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा A+D = 13। तो A, यहाँ पे D की वैल्यू है -5 = 13। So therefore value of A is 13 + 5 हो जाएगा। तो 13 + 5 क्या होगा? 18। So value of A is 18। You get it as 18। अब A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब हम जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मुझे A फाइंड करना था, तो A1 माने A हो गया। A कितना आया मेरा?
18, तो इसलिए मुझे फर्स्ट टर्म तो मिल गया। उसके बाद मुझे थर्ड टर्म फाइंड करना था, A3। A3 को कैसे लिखा जाता है जनरल टर्म में? यस। हाँ, तो अभी जो जो ध्यान दे रहे हैं उन्हें समझ में आ गया कि A प्लस 2D लिखना है ना। A प्लस 3 - 1 करोगे तो A प्लस 2D होगा। सो A प्लस 2D की अब वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। A वैल्यू है 18, 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है? D है -5। तो यहाँ हो जाएगा 18 - 5 2 ज़ा 10, 18 - 10। थर्ड टर्म आपको 8 मिलेगा। आ गई बात समझ में कि किस तरीके से हमने A निकाल लिया और D भी निकल गया। चलिए, सेम वैरायटी है 13 क्वेश्चन भी, सॉरी थर्ड वन, इसके बाद थर्ड का थर्ड सेम तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 5 कॉमा तो क्या क्या गिवन है इधर? तो ये जो है ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सो यू हैव फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड फोर्थ टर्म इज गिवन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा A है 5, और फोर्थ टर्म है A4 इज इक्वल टू 9.5। 9.5 को हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 2 18 प्लस 1 19/2। हाँ, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 19/2। अभी 14 फोर्थ टर्म को अगर आपने लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे? A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। A की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 5 होगी। फिर 3D इक्वल टू 19/2। अभी 3D इक्वल टू 19/2, 5 को राइट साइड में लेके जाओगे तो पहले यहाँ से आप D निकाल लो। तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1। इसका एलसीएम करो। So 3D इक्वल टू 19 - 10 अपॉन 2। So 3D इक्वल टू 19 - 10 इज 9/2। सो देयरफॉर D की वैल्यू जो होगी यहाँ पे हो जाएगी 9/2। 3 को हम यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ये 3 1 3, इधर भी 3, तो D की वैल्यू कितनी आई आपको? D 3/2 मिला। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में? सेकंड एंड थर्ड टर्म। A2 अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस D। अब यहाँ पे A क्या है हमारा? 5। 5 प्लस 3/2।
तो 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 से होगा, तो इट बिकम्स नीचे 2 और 10 + 3 13/2। सो A2 मिल गया 13/2। 6.5 भी लिख सकते हैं। A3 निकालना है तो A + 2D है ना। थर्ड टर्म को अगर निकालना है तो A + 2D लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट A क्या है, 5। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 5 + 3। तो कितना आंसर आया, 8। तो इस तरीके से थर्ड टर्म आपको 8 मिलेगा, सेकंड टर्म आपको 13/2 मिलेगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, -4, देन ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म गिवन है। तो ये हमारा सेकंड टर्म अननोन है, थर्ड टर्म अननोन है, फोर्थ टर्म अननोन है, फिफ्थ टर्म भी अननोन है। तो यहाँ पे आपको ए और यहाँ पे सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो ए की वैल्यू हो गई -4। A6 को क्या लिखेंगे, अभी फटाफट इसको समझ गए आप, तो A + 5D। हाँ, A + 5D = कितना गिवन है आपको, 6। तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करिए, तो -4 + 5D = 6। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 5D = 6, -4 राइट साइड में आ जाएगा, तो ये 6 + 4, तो 5D = 10 हो जाएगा। So the value of D is 10/5, that is 2। D की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ पे आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। अभी फाइंड जो करना है उसको स्टार्ट कर दो फटाफट। तो सेकंड टर्म A + D लिखेंगे। A की वैल्यू है आपकी इसमें -4 + D। -4 + D कितना था,
डी की वैल्यू है 2, सो दिस बिकम -2। हाँ, आफ्टरवर्ड्स A3 फाइंड करना है, A + 2D लिखोगे। तो यहाँ पे A हो जाएगा हमारा -4 + 2, D की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा बेटा -4 + 2 2 ज़ा 4, -4 + 4 बिकम्स 0। इसके बाद फोर्थ टर्म निकालोगे तो फोर्थ टर्म को लिखोगे A + 3D। सो A क्या है हमारा -4, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे -4 + 6, -4 + 6 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फाइंड A5। सो A5 अगर मुझे लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा A + 4D। A की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -4, 4 और D की वैल्यू 2। So now it become -4 + 4 2 ज़ा 8, 8 - 4 इज, ठीक है ना। ये होगा आपका A5। फिफ्थ टर्म जो आएगा वो 4 हो गया। इस तरीके से सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, ए एन भी निकाल सकते हैं, और इवन अगर कोई अननोन टर्म्स है आपके पास तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम कोई अननोन टर्म्स भी निकाल सकते हैं।